कॉर्वेट इंडिया टेक लाया है आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर। सिर्फ 6,999 में पाए ब्रांड न्यू कंप्लीट डेस्कटॉप सेट जो आता है i5 प्रोसेसर, 8 GB रैम और मॉनिटर के साथ। तो विजिट करें हमारा स्टोर कॉर्वेट इंडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, सफिया एवेन्यू, ऑपोजिट इंडियन बैंक, संतोष नगर, मेन रोड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में संभाल मस्जिद का वाकया हर कोई जानता है और हर कोई न्यूज चैनल पर इस वक्त ये न्यूज देख रहा है, चाहे छोटा चैनल हो या तो फिर बड़ा चैनल हो। हर जगह पर जो है पूरे देश भर में संभाल की मस्जिद का जिक्र चल रहा है। आखिरकार मुसलमानों को इतने तकलीफें क्यों आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो लोग अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, बहुत बड़ा मशाइख कहते हैं, बहुत बड़े आलिम दीन कहते हैं, यहाँ तक के जो है पाकिस्तान से इंडिया में आकर भी यहाँ की सियासतदानों के तारीफ कर कर फिर वापस चले गए, पाकिस्तान भी चले गए। फिर पाकिस्तान में जो है उनकी रुसवाई हुई, उनकी जिल्लत हुई, फिर वहां से वो कनाडा भी चले गए। अब मैं कोई बहुत बड़े मशाइख या बहुत बड़े आलिम दीन का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे देश की अवाम और खासकर हैदराबाद की अवाम बाखूबी समझ सकती है कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे अंदर रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जो मैं बड़े से बड़े मशाइखीन के बारे में कुछ कहूँ। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, एक आम इंसान हूँ, लेकिन एक जो है मोमिन हूँ। मैं अल्लाह का कलाम पढ़ना जानता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ना जानता हूँ, अल्लाह का जिक्र थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। बहुत बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का चाहने वाला हूँ। मेरा भी ये फरीजा बन जाता है जब हमारी कौम के लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उन पर कहीं पर जब जुल्म सितम हो जाए तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा अवलिन फरीजा बन जाता है, वो चाहे हमारे सियासतदान हो या फिर सियासतदान ना हो। तो बहरहाल जो है कहीं ना कहीं कुछ सियासतदानों की वजह से आज हमारे देश के मुसलमानों को, खासकर सुन्नी मुसलमानों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, जिनकी जानो माल इस वक्त खतरे में है। आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं उत्तर प्रदेश से होकर ये आग महाराष्ट्र में ना आ जाए। हम दुआ करते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान महफूज रहे, सेफ रहे, उनकी अल्लाह पाक हिफाजत करे। ये इस किस्म की हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि आग लगाने वालों ने आग लगा दी, आग लगाकर महाराष्ट्र से फिर वापस आ गए। लेकिन अब वहाँ के मुसलमानों का क्या होगा, इसकी फिक्र हमें होती है। चाहे हमारी जान क्यों ना चले जाए, चाहे हमारा कितना भी बड़ा नुकसान हो, लेकिन हम हक की बात करेंगे। क्योंकि जब हमारे कौम के लोगों पर जुल्म सितम हो जाता है, कुछ लोग पैसों की लालच में गलत सियासत खेलकर अपने घरों को वापस आ जाते हैं, लेकिन जो है दूसरे स्टेट के मुसलमानों की जानो माल खतरे में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है संभाल मस्जिद का किस्सा चल रहा है। संभाल की मस्जिद को लेकर एक तफसीली रिपोर्ट हम आपको बताते चले, जहां पर जो है हमारे कौम के 3 मुसलमान नौजवानों की जान भी चली गई। इसका जिम्मेदार कौन? तो ये तफसीली रिपोर्ट हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के संभाल डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद के सर्वे की मुखालिफत करने वाले हुजूम की पुलिस के साथ झड़प में 3 लोग हलाक हो गए, 3 मुसलमान नौजवान हलाक हो गए। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से दायर की गई एक शिकायत में दावा किया गया है कि मुगल बादशाह बाबर ने एक मंदिर, हरिहर मंदिर को मुहद्दम कर दिया था, जो कभी शाही मस्जिद के मकाम पर खड़ी थी। तो बहरहाल जो है इस तरह की एक अर्जी उस वकील ने दायर की थी, जिसको लेकर जो है मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर जारी हो चुका था। बड़ी मस्जिद है, शाही मस्जिद है। अब उस मस्जिद का सर्वे करने आ गए तो वहाँ के मुकामी नौजवान खड़े हो गए, क्योंकि हर मुसलमान का फरीजा बन जाता है कि अल्लाह के घर की हिफाजत करे। जो मुसलमान घर से ना निकला, उसकी मोहल्ले की या उसके एरिया की मस्जिद इस तरह से कोई नीलाम करने आ जाता है या सर्वे करने आ जाता है या तो गलत तोहमत लगा देता है, तो हर किसी का फरीजा बन जाता है, हर कोई घर के बाहर निकल जाता है। वैसे जो है कानून को भी मानना चाहिए। ये लड़ाई जो है कानूनी हिसाब से भी हम लड़ सकते हैं। अब जो है बाबरी मस्जिद का तो वाकया खत्म हो गया था। मुसलमान लोग ये कहकर खामोश हो गए थे कि भाई चलो ये किस्से को खत्म ही करते हैं, कब तक इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन मुसलमानों ने ये नहीं सोचा था कि एक के बाद एक हजारों मस्जिद है हमारे देश में। अब के हजारों मस्जिदों के ऊपर इसी तरह से एक ना एक नया कानून आते जाएगा, एक ना एक नए सर्वे आते जाएगा, इसकी परवाह नहीं की थी। बहरहाल जो है हालिया में कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले जो है वहीं उत्तर प्रदेश की ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, एक बहुत
बड़ा इशू हो गया था, जहां पर जो है फसाद होते होते थम गया था। अब उसके बाद जो है संभाल की मस्जिद को लेकर आ गए। जब भी इलेक्शन आने वाला होता है तो इलेक्शन से 1 साल पहले जो है किसी मस्जिद को टारगेट कर लेते हैं, कर लेकर उस पर एक बहुत बड़ा इशू बनाते हैं, बनाकर जो है इसको एक मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा बना देते हैं, उसके बाद इलेक्शन जीत जाते हैं। अब मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने के बाद ही जो है कुछ सियासी पार्टियों को इलेक्शन में जीत हासिल होती है। अगर ये सियासी पार्टी जो है मस्जिदों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो मानो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, क्योंकि मुसलमानों के नाम में इतनी बरकत है। मुसलमान मुसलमान कहकर मस्जिद मस्जिद कहकर इलेक्शन जीत जाते हैं। तो बहरहाल ये थी हमारी खुसूसी खबर जो कि उत्तर प्रदेश के संभाल मस्जिद को लेकर थी। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। सर, अगर जामा मस्जिद की बात करें, यहाँ सर्वे के लिए आप लोग गए थे, तो किस तरीके की आपको दिक्कत हो रही है? देखिए, आज वहाँ पे सुबह कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सुबह 7:30 बजे से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई और ठीक उसके 45 मिनट बाद वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ चारों तरफ से इकट्ठा होने लग गई, नारेबाजी होने लग गई और धीरे धीरे वो नारेबाजी एक उपद्रव में, एक हुड़दंग में उसने शेप ले लिया। पत्थरबाजी होने लग गई, पत्थरबाजी के बाद वहाँ पे फायरिंग की गई। इन सारी घटनाओं को देख के मैं ऊपर से देख ही रहा था, काफ़ी जो मीडिया कर्मी हैं वो घायल हुए, काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रशासन ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उनको बराबर समझाया। मस्जिद से भी वहाँ पे बराबर उनके जो वकील हैं उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई चल रही है, आप लोग आराम से शांति बना के रखिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। उसके बाद भी इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर, जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहाँ पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। पर हमने सर्वे की कार्रवाई इस पूरे माहौल के बीच में कंप्लीट की है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे। अगर बात करें पिछले दिन जब सर्वे हुआ था, पिछली तारीख में, तो क्या उस समय इस तरीके की दंगा ये लोग? इससे भी ज्यादा आज जो आप देख रहे हैं, आज तो वहाँ पे काफी पुलिस बल तैनात था। जब 19 नवंबर को सर्वे हो रहा था तब 500 से 600 लोग उस समय मस्जिद के अंदर उस समय घुस आए थे, सर्वे नहीं होने दे रहे थे। भारी मात्रा में भीड़ वहाँ पे बाहर नारेबाजी कर रही थी और कभी भी वहाँ पे बहुत भीषण आक्रमण हो सकता था प्रशासन पे और हमारे ऊपर। पर उस दिन वो अप्रिय घटना बच गई, नहीं हो पाई, किसी कारणवश ईश्वर की कृपा थी। और 19 नवंबर का सर्वे संपूर्ण इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि नाइट के समय काफ़ी अंधेरा हो गया था और काफ़ी फीचर्स की स्टडी नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज एडवोकेट कमिश्नर ने सुबह 7 से 11 का समय चुना था और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसकी नोटिस बाकायदा उनको रिसीव कराई गई थी, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसके बाद मस्जिद कमेटी के वकील और उनके जितने लोग थे उन्होंने सर्वे में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद भी लोगों को गलत ढंग से भड़का के इस तरह का उपद्रव किया गया।
क्या लगता है कि कौन लोग थे जिन लोगों ने भड़काया, क्योंकि इतना सामान, इतना मटेरियल, इतना पेट्रोल एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ सकता। अब ये तो एक जांच का विषय है कि किन लोगों ने भड़काया और इस तरह का एक चीज़ें करने की कोशिश की। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने जो वहाँ पे बयान दिए हैं वो बहुत भड़काऊ हैं और जो कोर्ट की सीधे सीधे अवहेलना करते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस ना हो सके उसी तरफ इंगित करते हैं। कॉर्वेट इंडिया टेक लाया है आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर। सिर्फ 6,999 में पाए ब्रांड न्यू कंप्लीट डेस्कटॉप सेट जो आता है i5 प्रोसेसर, 8GB रैम और मॉनिटर के साथ, जो आपको मल्टीटास्किंग में परफेक्ट परफॉर्मेंस देगा। तो इंतजार किस बात का, ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्द से जल्द अपने डेस्कटॉप बुक करें। ये डील मिस मत करना। सिर्फ 6,999 में आपका नया डेस्कटॉप आपका इंतजार कर रहा है। कॉर्वेट इंडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और अपनी दुनिया को फास्ट बनाएं। तो विजिट करें हमारा स्टोर कॉर्वेट इंडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, सफिया एवेन्यू, ऑपोजिट इंडियन बैंक, संतोष नगर, मेन रोड।